Hello bachcho, let's read the question. This question says, calculate the ratio of the angular momentum of the earth about its axis due to its spinning motion to the about the sun due to its orbital motion. तो यहाँ पे find out करना है ratio angular momentum का. एक angular momentum होगा due to the spinning motion of earth and another angular momentum is due to the orbital motion. Spinning motion क्या है? Spinning motion है अर्थ जब अपना एक्सिस को फिक्स्ड करके रोटेट करेगा, स्पिन करेगा. सो व्हेन द अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज नोन एज स्पिनिंग मोशन. और वन फुल स्पिन के लिए, वन फुल रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है अपने एक्सिस के लिए अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू कवर वन फुल स्पिनिंग, वन फुल रोटेशन. अर्थ नीड्स 24 आवर्स और 1 डे. ठीक है. और ऑर्बिटल मोशन में दैट मीन्स सन के चारों तरफ वो जब घूम रहा है अर्थ, तो वो फुल रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, वन फुल रोटेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है 1 ईयर, दैट इज 365 डेज अप्रॉक्स. ओके, so that is orbital motion. So understood what is the difference between spinning motion and orbital motion. Spinning motion मतलब अर्थ जब अपना एक्सिस के चारों तरफ स्पिन कर रहा है, दैट इज नोन एज स्पिनिंग मोशन. ओके. और ऑर्बिटल मोशन क्या है? जब अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल मोशन. तो हम देख लेते हैं थोड़ा ड्रॉ करके. देखिए, अगर ये सन है, ठीक है, मान लीजिए ये है सन, तो सन के चारों तरफ क्या है? सन के चारों तरफ है ऑर्बिट. उस ऑर्बिट में कौन रहता है? प्लैनेट्स रहता है. तो सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसके हिसाब से मान लीजिए ये है अर्थ. ठीक है, ये है अर्थ. तो अर्थ का अपना एक्सिस होगा, तो उस एक्सिस के दौरान वो रोटेट करेगा, स्पिन करेगा ऐसे. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन. तो ऐसे स्पिन करेगा, तो ये स्पिनिंग कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है 24 आवर्स, दैट मीन्स 1 डे. और ये ऑर्बिट फुल कंप्लीट करने के लिए, वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इस ऑर्बिट का टाइम लगता है 1 ईयर, दैट इज सराउंडिंग द सन, अराउंड द सन. ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन. तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है. स्मॉल आर हम लोग कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 6400 किलोमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है. और है दैट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, मानो कि ये है स्मॉल आर, अर्थ का अपना रेडियस. और ऑर्बिटल से सन का जो डिस्टेंस है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो इस सेंटर ऑफ अर्थ से सन का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कैपिटल आर. ठीक है. तो कैपिटल आर अबाउट द सन 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर. तो दो रेडियस हमको मिल चुका. अब क्या करना है? टाइम. व्हाट इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन फुल स्पिनिंग? that will be 1 day. Okay, so first we will write t equal to 1 day. 1 day we have to convert it into second. second में convert करने के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाइड बाय 86400 सेकेंड. सो 86400 सेकेंड. 1 day is equal to 24 hour. 1 hour equal to 3600 seconds. So 24 into 3600 second. So that is 86400 second. Okay. So now omega. Omega is the angular velocity. So how to find omega? Omega is equal to 2 pi by t. 2 pi radian. Okay, that means one full rotation, and t is the time period. But we have to find out the angular momentum. So what is angular momentum? Angular momentum of the earth about its axis. First we will find out the angular momentum about its own axis. So formula क्या होता है? L equal to I omega. I होता है moment of inertia and omega होता है angular वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड. तो आई का वैल्यू क्या होगा? अर्थ का अबाउट इट्स ओन एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, दैट विल बी 2/5 mr². 2/5 mr². r is the radius, this radius. Okay, and then omega is 2 pi by capital T. So now we have to find out. So L equal to 2/5
mr square into 2 pi by 86400. Understood? That is the angular momentum of Earth about its own axis. Now we will find out the same about the Sun. That is due to orbital motion. तो about the sun कितना होगा देखिए, मान लीजिए ये है L डैश, तो L डैश के लिए फॉर्मूला होगा I ओमेगा डैश मान लीजिए, ठीक है। तो I का क्या वैल्यू होगा, I का वैल्यू सेम ही होगा। अबाउट द सन I का वैल्यू हो जाएगा m r स्क्वायर, ठीक है। अबाउट द एक्सिस ऑफ अर्थ इट विल बी 2/5 m r स्क्वायर, बट अबाउट द सन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर, I के जगह लिखना है m r स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट ओमेगा डैश विल बी 2 pi by t. What will be the time period for the orbital speed? So 86400, that is for 1 day into 365 day. Understood? So now we have to find out the ratio L by L dash. So L by L dash. So what is the value of L? 2/5 mr square into 2 pi by t. First we will write that 2/5 m r square into 2 pi by 86400. And what is the value of L dash? L dash is, it will be reciprocal, so 86400 into 365 by 2 pi into m capital R square. So m cancel out, 2 pi cancel out, 2/5 into 365 into small r by capital R whole square, into small r by capital R whole square. तो small r is given 6400 kilometer, तो 6400 into 10 cube by 1.5 into 10 to the power 8 kilometer is given, so 1.5 into 10 to the power 11 मीटर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर, तो ये पूरा रेशियो फाइंड आउट करना है। 2/5 into 365 into 6400 into 10 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1.5 into 10 to the power 11 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, जो आंसर हमको मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन, इट विल बी 2.65 into 10 to the power -7. After the calculation we will be getting 2.65 into 10 to the power -7. So this is the answer of this question. So what is the ratio of the angular momentum of Earth due to the spinning motion and orbital motion? It will be L by L dash, where L is the angular momentum for spinning motion, L dash is the angular momentum for orbital motion, and the value will be 2.65 into 10 to the power -7. So this is our required answer. Hope you understood it well. All the best.